वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है कि आज शाम 7:30 से लेकर आज रात के 2 बजे तक पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। तो ये मिस्टिक टैरो रीडिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें मिस्टिक टैरो कार्ड्स यूज़ हुए हैं, राइडर विड टैरो कार्ड भी यूज़ हुए हैं और करंट फीलिंग्स के ऊपर ये रीडिंग होगी। तो इस रीडिंग को मैंने गाइस आज रखा है पिके कार्ड में। आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस लगे हैं जिनके टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लगे हुए। आइए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। तो आज रात पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। सबसे ज़्यादा कार्ड्स हैं यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन के कार्ड्स। तो ये क्लियर दिख रहा है मुझे कि काफ़ी लोगों का ये सोलमेट कनेक्शन है। और किसी ने कमेंट करके ये पूछा भी था कि मैम आप बताते हो कि आप सोलमेट कनेक्शन में हो, आप कार्मिक हो या फिर आपका ट्विन फ्लेम रिलेशन है, तो इसका क्या मतलब है। ये कमेंट अभी मुझे कुछ दिन पहले आया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिसने भी ये कमेंट किया है वो आज भी इस रीडिंग को सुन रहे होंगे। तो उसका आंसर वहाँ नहीं मैं दे पाई थी, क्योंकि इतने बड़े बड़े आंसर्स लिखकर आपको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए, हमारा लोगों से जो रिलेशनशिप होता है उसमें एक अलग लेवल का बॉन्ड होता है, एक अलग लेवल का लोगों के साथ हमारा रिश्ता होता है। किसी से हम पहली बार मिलते हैं तो बस मन करता है इसको मिलते रहे, इसकी बातें सुनते रहे। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों से हमारी मुलाकात किसी वजह से होती है कि वो हमारी लाइफ में आएंगे और हमारा जीवन में आने का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो पूरा होगा। जैसे कि कुछ लोग आपकी लाइफ में आते हैं कि आपने जो पिछले जन्मों में अधूरे कर्म किए हैं, जो काम आपको करने चाहिए थे वो आप करके नहीं आए हो, फिर दोबारा आपको जन्म मिलता है कि आप उन बचे कर्मों को पूरा करें। ऐसे रिश्ते कार्मिक होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जब कोई दो प्यार करने वाले आपस में किसी वजह से बिछड़ जाए, ब्रेकअप हो जाए, या एक पार्टनर का कहीं और शादी हो गया, दूसरे का उससे शादी नहीं हो पाया, या फिर एक पार्टनर किसी दूसरे शहर में नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, लाइफस्टाइल अच्छा करने के लिए, करियर बनाने के लिए चली गई या चला गया और दूसरा उसका वेट ही कर रहा है। तो आपको उससे कुछ सीखना होता है। तीसरा जो रिलेशन है, जिसे अक्सर लोग कहते हैं कि हम सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं, तो देखिए, ट्विन फ्लेम और सोलमेट बिल्कुल अलग होते हैं एक दूसरे से। सोलमेट हमें हर जन्म में मिलते हैं, ट्विन फ्लेम हमें हर जन्म में नहीं मिलते। ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो हमारे साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, हमारी लाइफ के किसी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऊपर वाला हमारे जीवन में भेजता है। ट्विन फ्लेम बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ट्विन का मतलब क्या होता है? जुड़वा। जो दोनों लोग एक जैसे होंगे, एक के अंदर प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत हैं, फीलिंग्स बहुत हैं, तो दूसरे में भी फीलिंग्स बहुत होंगी, प्यार बहुत होगा, इमोशंस बहुत होंगे। और अगर एक में गुस्सा ज़्यादा है, वो लाइफ में हर चीज़ को जल्दी करने में आतुर रहता है, रेडी रहता है, क्यूरियस रहता है, तो दूसरा भी वैसा ही होगा। और अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा भक्ति में है, पूजा पाठ में है, भजन कीर्तन में है, सत्संग सुनना, पूजा पाठ करना, ईश्वर में मन लगाना,
लोगों को ज्ञान बांटना, नेचर से कनेक्ट होना, अपने से नीचे जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करना, बड़ों की इज्जत करना, छोटों से प्यार करना, तो दूसरा भी वैसा ही होगा। तो ये सब ट्विन फ्लेम की मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। लेकिन जो सोल कनेक्शन होता है, जो सोलमेट होते हैं, वो भी टफ रिलेशन होता है, वो आसान नहीं होता। पहली बार मिलके आपको अपनापन ज़रूर लगता है कि पता नहीं इससे मिलकर ऐसा लगा है जैसे मैं इसको कई सालों से जानती हूँ या जानता हूँ। लेकिन उस कनेक्शन से जुड़े हुए कुछ पेंडिंग कर्म होते हैं। तो अभी मैंने शॉर्ट में ये बताया है। अगर आप चाहते हो कि किसी फुल फ्लेज्ड वीडियो में इसका पूरा विस्तार बताया जाए तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना के ले आऊँगी आप लोगों के लिए। लेकिन काफ़ी लोग कमेंट ही नहीं करते। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे गाइस, पता कैसे लगेगा कि आपको सुनना क्या अच्छा लगता है, किस तरह की गाइडेंस चाहते हो आप, लाइफ में कौन से चेंजेस चाहते हो आप। और ये चैनल फ्री है, यहाँ कोई पैसे नहीं लगते कि आप कमेंट करोगे तो पैसे लग जाएंगे, सब्सक्राइब करोगे तो पैसे लग जाएंगे, लाइक दबाओगे तो पैसे लग जाएंगे। सब कुछ फ्री है। मैं तो आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन आप कमेंट ही नहीं करोगे तो फिर जो टैरो से आपको मदद मिलनी चाहिए वो आपको कैसे मिलेगी। तो जब भी आपके मन में कोई भी दुविधा हो, मन परेशान हो, कहीं आकर आप ज़िंदगी में अटका हुआ फील कर रहे हो कि मुझे डायरेक्शन चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए टैरो से, तो तुरंत उस कमेंट को कमेंट सेक्शन में डाल दो और नीचे लिखा करो कि मैम इस पे मुझे वीडियो जल्दी आप लेकर आओ, जल्दी बनाकर वीडियो दो ताकि मैं अपनी लाइफ में फ़ायदा उठा सकूं। अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। आज रात तो काफ़ी लोगों के पार्टनर में इस रिलेशन को बचाने की पूरी कोशिश चल रही है। जैसे किसी को अपनी गलतियां समझ आ गई हैं कि उसके अंदर कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, मेरी वजह से रिलेशन ख़राब हुआ है, तो अब मैं ही इस रिलेशन को सही करूँगी या करूँगा। ये वाली इच्छा, ये वाली फीलिंग और इस तरह की एनर्जी आप में से 80% लोगों के पार्टनर में आज रात आ चुकी है। मतलब आज शाम से लेकर आज रात तक। और कुछ लोगों के लिए आज शाम के बाद से ही पार्टनर कई बार ऑनलाइन आकर आपको स्टॉक करेंगे, देखेंगे क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, क्यों चल रहा है, क्या ये मुझे भूल तो नहीं गया, क्या इसकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया। तो ये इस डर के साथ भी आज रात आपके बारे में और आज शाम आपके बारे में सोचने वाले हैं। डिविनिटी टैरो डेक से आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड निकले हैं। आप में से काफ़ी लोग लगता है कि बहुत ज़्यादा भक्ति करते हो, गॉड में बहुत बिलीव है, एंजल्स में भी मानते हो, यूनिवर्स में भी मानते हो। और सिर्फ 10-12% लोग हैं जो ज़्यादा रिलीजियस नहीं है, भक्ति वगैरह नहीं करते, पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करते, काफ़ी लॉजिकल है, प्रैक्टिकल भी हैं, लेकिन एक अंदर से विश्वास है कि कोई तो डिवाइन पावर है, कोई तो सुप्रीम गॉड है जो इस पूरे संसार को चला रहा है। तो मुझे आज शाम पार्टनर में ये चेंज लग रहा है कि वो आपसे बहुत कुछ सीख चुके हैं ज़िंदगी में, प्यार कैसे करना है, रिश्ते कैसे निभाने हैं। और कुछ लोगों को अभी भी डर लग रहा है, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे वो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं उनकी लाइफ में, या तो उनको किसी ने ब्रेन वॉश किया है या उनके ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस है, इसलिए वो आपकी तरफ जल्दी कोई एक्शन नहीं ले पा रही।
ये थी गाइस आज रात की रीडिंग या आज शाम की रीडिंग। क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आप बहुत ही प्यारा एंजल नंबर डालोगे 666। ये लव के लिए एंजल नंबर होता है। जिन लोगों को लव लाइफ में, रिलेशन में, मैरिज करने में दिक्कत आ रही है, जिनको लगता है कि पहले इतना प्यार था, अब प्यार कम हो गया है मेरे पार्टनर का, पहले इतना मेरे तरफ ध्यान देते थे, कॉल करते थे, सारा टाइम मेरी फिक्र रहती थी उनको, अब तो वो कितने कितने दिनों तक मुझसे बात ही नहीं करते, मेरी तरफ आते ही नहीं हैं, ना मुझे पूछते हैं। तो 666 नंबर, इस नंबर की एनर्जी आपको रोज़ सुबह शाम लेनी चाहिए। आप इस नंबर को देखकर ये फील करो कि आपकी लाइफ में बहुत प्यार है। बाकी आज की रीडिंग यहीं तक थी, इसे क्लेम ज़रूर करें। हम बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर। सबसे पहले तो गाइस मैंने बहुत सारी रीडिंग्स करंट फीलिंग्स पे बनाई हुई हैं, काफ़ी लोग नए आए हैं। अभी मुझे काफ़ी अच्छा लगा इंस्टाग्राम पे पिछले 3-4 दिनों में इतने कमेंट्स आए हैं, इतने ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, जिसमें से मैं आधे कमेंट्स पे रिप्लाई कर पाई हूँ। बाकी मेरी टीम मैनेज कर रही है आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि डेली ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं टैरो की, एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, वास्तु की, रेकी की, और बहुत लोग सीख भी रहे हैं और कई लोगों ने सीख कर अपने खुद के बिजनेस स्टार्ट कर लिए हैं टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से। कुछ लोगों ने तो यूट्यूब चैनल भी बनाया है। मैं अपने व्यूअर्स के चैनल का लिंक भी शेयर करूँगी कुछ दिनों में, जो मुझसे मेरे स्टूडेंट सीख चुके हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी, आपका जो लाइफ पर्पस है वो आपको मिल गया है। चाहे किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, और उसके बाद फिर आप यूट्यूब पे आ गए, आपने टैरो रीडिंग्स सुनना शुरू कर दिया, आपने अपने अंदर चक्रास बैलेंस करने और उनके बारे में जानना शुरू कर दिया। क्योंकि उससे पहले तो काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं था कि हमारी बॉडी में कोई चक्र नाम की चीज़ भी होती है, या टैरो नाम का कोई टूल है जिससे हम प्रेडिक्शंस के साथ साथ गाइडेंस, हेल्प, अपने सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को चैनल कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं। तो टैरो सिर्फ आपको आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर नहीं बताता। टैरो में वो सभी पावर्स हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग आपको गाइड करती है आपकी लाइफ में। जब हमें लगता है ना कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो टैरो वो दरवाज़ा है आखिरी बचा हुआ, जो जब खुलता है ना आपकी लाइफ में, तो बस चमत्कार ही चमत्कार शुरू हो जाते हैं। चलिए हम आज रात की रीडिंग पे बात करते हैं कि आज शाम आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो उनके दिल में ये चल रहा है कि उनको आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान दुनिया में आज तक नहीं मिला। जी हाँ, ये जो सुना है आपने, ये 100% सच है। अब कहोगे आप कि जब ये सब हमारे पर्सन को या हमारे पार्टनर को हमारे लिए पता है, तो वो हमारे सामने बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का पार्टनर बहुत ही, कह लो कि सीक्रेटिव है, बहुत ही मिस्टीरियस है, काफ़ी रहस्यमयी लगते होंगे पार्टनर आपको, कि मैं इनको समझ नहीं पाता, ये पल में कुछ और हो जाते हैं और पल में एक फिर वही प्यार करने लगते हैं मुझे। तो कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, ये पर्सन आपका ना पास्ट लाइफ में भी कार्मिक पार्टनर रह चुकी है या रह चुका है। कार्मिक पार्टनर क्या होते हैं, मैंने ऑप्शन 1 में बताया है। जिनको सुनना है ऑप्शन 1 जाके सुन ले।
सोलमेट के बारे में भी बताया है मैंने उस ऑप्शन में, और ट्विन फ्लेम के बारे में भी बताया है। क्योंकि अगर मैं बार बार बताऊंगी ना तो वीडियो पे काफ़ी लोग ना नाराज़ भी हो जाते हैं। मैम आप मेन बात तो बताते नहीं हो कि पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आपने तो बस कार्मिक बता दिया, ट्विन फ्लेम बता दिया, सोलमेट बता दिया। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे सबके कमेंट्स आते हैं, सबको ध्यान में देकर सोच कर ही टारो रीडिंग बनानी पड़ती है कि मुझे सब पे ध्यान देना है। हर किसी के कमेंट का मुझे वेट होता है कि जितने भी यहाँ पे दर्शक आते हैं, जिस भी एज ग्रुप के आते हैं, चाहे वो 20 प्लस हैं, चाहे 40 प्लस हैं, चाहे 65 प्लस हैं, एज ग्रुप मैटर नहीं करता। आप लोगों के सवाल, आप लोगों की जिज्ञासा, आप लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन रहती है, उनके जवाब देना मुझे वो मैटर करता है। चलिए और देखते हैं क्या आया है। आप लोगों की रीडिंग में काफ़ी सारे लोग आए हैं ऐसे जो दुखी हो रहे हैं कि ये पर्सन हमसे बात करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड भी है और ब्रेकअप का कार्ड भी है। कुछ लोगों का ब्रेकअप है, कुछ लोगों में ब्रेकअप नहीं है लेकिन सेपरेशन है, अलगाव हो रखा है। पार्टनर ने कई हफ्तों से बात करना बिल्कुल बंद कर रखा है कुछ लोगों में, और कुछ लोगों में तो ये सेपरेशन ख़त्म होने वाला है। यानी कि जो इंसान आपसे दूर दूर भाग रही थी या भाग रहा था, वो आपसे दोबारा रिकनेक्शन बिल्ड करेंगे, रिकन्सिलेशन स्टार्ट होगा, पुनर्मिलन। और ये कब होगा? एनर्जीज तो बड़ी एक्टिवेट लग रही हैं, ये कुछ ही घंटों में भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये अगले 11 दिनों के बाद होगा। अचानक ही होगा गाइज ये, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अचानक चीज़ें आपकी लाइफ में होती होंगी, या उनके जीवन में कुछ घटनाएं अचानक होती होंगी। जैसा सोचते होंगे कई बार उसके उल्टा हो जाता होगा, और कई बार कुछ सोचते भी नहीं होंगे तो अपने आप वो इवेंट्स, वो लाइफ एक्सपीरियंसेस इस इंसान ने फील किए होंगे। तो कुछ लोगों में टावर मोमेंट आया है, अचानक ये रिलेशन टूटा है, क्योंकि ये इंसान आपको धोखा दे रहे थे, या किसी और रिलेशन में होकर आपके साथ भी रिलेशन में चल रहे थे। तो कुछ लोगों का ब्रेकअप इसीलिए हुआ है, या तो ये खुद दूर हुए हैं आपसे, या फिर आप दोनों के बीच में यूनिवर्स ने सेपरेशन डाला है। ये बिल्कुल उसी तरह होता है कि जब हम किसी के लिए बहुत प्यार करते हैं, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमारा लव उनके लिए प्योर है, ओरिजिनल है, जेन्युइन है, लेकिन सामने वाला दिखावा कर रहा है। तो एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब यूनिवर्स हो, गॉड हो, एंजल्स हो, या आप उनको कोई भी नाम दे सकते हो, कि वो अदृश्य शक्तियाँ जो आपको बचा रही होती हैं, वो ऐसे रिलेशन से आपको दूर कर देती हैं कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, रियलिटी तो कुछ और है। तो आज रात ना ये पर्सन रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? इनको लग रहा है इनकी लाइफ से कोई बेहद कीमती वस्तु खो गई है। इनको रोना अपने ऊपर आ रहा है, इनको गुस्सा भी बहुत आ रहा है कि इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा था, आज वो इंसान इनको भाव नहीं दे रहा, तो अब ये आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि अब बहुत देर हो गई है। और बाकी लोगों के लिए आज रात जो लोग कांटेक्ट में है पार्टनर के साथ, उन्हें इनके साथ ना आज रात बड़ा फन वाला टाइम फील होगा, मस्ती मजाक का माहौल लाइट रहेगा। पार्टनर आपको थोड़े रोमांटिक भी लगेंगे कि आज इन्हें क्या हुआ, बड़ी रोमांटिक बातें कर रहे हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, आज इनको मुझ पे इतना प्यार क्यों आने लगा है। तो ये एक अच्छा
इंडिकेशन है कि आपके पर्सन आपको आज भी प्यार करते हैं और इसीलिए वो अपने अंदर फीलिंग्स, लव और इमोशंस को आपको दिखाना चाहते हैं। ये आज शाम की रीडिंग थी या आज रात की रीडिंग थी। कमेंट में आपको 666 एंजल नंबर लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन पर। थर्ड ऑप्शन जिन्होंने चुना है उनमें से आधे लोग पहला ऑप्शन सुन चुके हैं। अब ये मत कहना मैम हमने तो सीधा ही थर्ड ऑप्शन चुना है। तो देखो ऑप्शन 1 सुनने वालों की भी एनर्जी आई है कि यहाँ पे 35 to 40% ऑलरेडी ऑप्शन 1 को सुन चुके हैं और कुछ लोगों ने तो सीधा ही ऑप्शन 3 चुना है रीडिंग सुनने के लिए। आधे लोगों का शायद ध्यान 2 में भी गया है, कोई बात नहीं। शायद आपको यूनिवर्स एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका ध्यान ऑप्शन 2 में ले गए हों या ऑप्शन 1 में ले गए हों। कम्प्लीटली नॉर्मल है। काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं और कमेंट करते हैं मैम हमेशा मैं एक से ज़्यादा ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाता हूँ, आप प्लीज़ 2 ही ऑप्शन लगाया करो। तो देखो मेरा मन करे तो मैं हमेशा आप लोगों के कहने पे ही ऑप्शन लगाऊं, लेकिन कई बार ये ज़रूरी नहीं होता क्योंकि हमें जो एंजल बता रहे होते हैं, हमारे भी आसपास एनर्जीज़ होती हैं। हम लोग मेडिटेट करके, फोकस करके टैरो रीडिंग करते हैं, तो जो उस टाइम हमें इंट्यूटिवली फील हो रहा होता है या जो साइन हमें यूनिवर्स दिखाते हैं उसके हिसाब से हम पाइल सिलेक्शन, ऑप्शन ये सब रखते हैं। कई बार 4 ऑप्शन होते हैं, कई बार 3 होते हैं, कई बार 2 होते हैं, कई बार 5 ऑप्शंस होते हैं और कई बार कोई ऑप्शन ही नहीं होता, कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग आती है। तो इस पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों के पार्टनर को भी ऐसा कन्फ्यूजन होता होगा क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर भी टैरो रीडिंग देखते हैं, कुछ लोगों के, सबके नहीं, बहुत ही कम लोगों के। या तो कभी आपने उनको बताया हो टैरो के बारे में या उन्होंने आपसे दूरियों के बाद, आपसे डिस्टेंस के बाद टैरो में इंटरेस्ट लेना, एस्ट्रोलॉजी को जानना, वास्तु को जानना, अपनी राशि के बारे में जानना, अपना एंजल नंबर जानना कि मेरे को ये नंबर बार बार क्यों दिख रहा है, मेरे साथ ये घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं, क्यों मुझे सपने में मेरे पार्टनर दिखाई देते हैं, क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, क्यों मुझे उसका नाम बार बार दिखाई देता है। तो ये उनके साथ भी हो रहा है और ये अभी पिछले कुछ दिनों से नहीं, ये पिछले 2 महीनों से उनकी लाइफ में ज़्यादा हो रहा है। आज शाम वो क्या सोच रहे हैं? आज शाम वो सोच रहे हैं कि आपको वो सच बताकर दोबारा इस रिलेशन में एक नई शुरुआत करें। कोई भी सच हो सकता है, अगर उन्होंने पहले कभी झूठ बोला था, क्योंकि यहाँ झूठ के कार्ड्स हैं, वो भी सफ़ेद झूठ बोलना ताकि सामने वाला मुझे पकड़ ही ना सके। और कुछ लोगों को आपने पकड़ा है धोखा देते हुए। कॉल वेटिंग ज़्यादा रहती होगी या फिर आपको मिलने के बहाने पहले ढूंढते थे ये, तो बाद में ये इग्नोर करने लगी। पहले जो इंसान आपके प्यार में इतना पागल रहती थी या रहता था, जो आपके बगैर रह नहीं पाता था, वो इंसान अब आपको इग्नोर करता है। तो ये सब बहाने जो होते हैं ना, वो डेफिनेटली ये दिखाते हैं कि इंसान मेरे अलावा किसी और के साथ रिलेशन में है। बहुत लोग कहेंगे नहीं, उनको टाइम नहीं मिला, वो अपने काम में इतना बिजी हो गए। अरे भाई, अगर आप किसी को दिल से प्यार करते हो ना, तो दिन में 24 घंटे होते हैं, आप उसके लिए 24 सेकंड भी निकाल सकते हो। अगर आप उसको स्पेशल मानो तो, अगर आप उसको
दिल से अपना मानो तो। आपकी रीडिंग में इसी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कार्मिक कार्ड्स आए हैं। बहुत लोगों को कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता, और ज़रूरी नहीं होता कि ये सब हमें जानना चाहिए। आज से पहले किसको पता था कौन कार्मिक है, कौन सोलमेट है, कौन ट्विन फ्लेम है? ये तो जब आप टैरो रीडिंग सुनना शुरू हुए हो तब से ही आपको ये टर्म्स, ये टैग्स रिलेशन को लेकर समझ आ रहे हैं। तो कार्मिक रिश्ते वो होते हैं जो पिछले जन्मों से हमारे साथ जुड़े होते हैं। अच्छे बुरे कर्म दोनों आते हैं इसमें, केवल अच्छे कर्म के कारण ही कार्मिक रिश्ता जुड़ता है नहीं। चाहे हमने पिछले जन्म में बुरा किया हो चाहे अच्छा किया हो, हमारा दोबारा जन्म जब होता है तो वो पिछले जन्म के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए होता है। जो काम हमने पिछले जन्मों में नहीं किए होते, छोड़ दिए होते हैं। जैसे कुछ लोगों को दोबारा जन्म इसलिए मिलता है कि आपने पिछले जन्म में भगवान की सेवा नहीं की थी, आप पैसा कमाने में लगे रहे, आप गाड़ियाँ बनाने में लगे रहे, आप प्रॉपर्टियाँ बनाने में लगे रहे, आप एक से ज़्यादा घर खरीदने में लगे रहे, आप नाइट क्लब्स में घूमना और आप नशों में लगे रहे, बहुत ज़्यादा शराब, बहुत ज़्यादा सिगरेट, बहुत ज़्यादा हुक्का और भी बहुत सारे ड्राई नशे होते हैं। मतलब आपने ना लाइफ का सिर्फ एक ही नज़रिया पकड़ा हुआ था कि ज़िंदगी इसी का नाम है, खाओ पियो और ऐश करो। लेकिन ऐश तो ईश्वर के नाम में भी है, सेवा में भी है, समर्पण में भी है, लगन में भी है। वो आपने किया नहीं। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि हम भगवान में नहीं मानते, हम पूजा पाठ नहीं करते, फिर भी देख लो हमारे पास सब कुछ है। तो जो आपको मिला होता है वो आपके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का फल होता है। जिनको लगता है ना कि एक ही जन्म में सुख दुख मिल जाएगा, यहीं पे हिसाब किताब हो जाएगा, नहीं, आपको कई जन्म लेने पड़ते हैं। अगर आपने गलत किया होगा तो कई जन्मों में आपको दुख ही दुख मिलेगा। किसी को दुख मिलेगा नौकरी में, किसी को दुख मिलेगा घर में, परिवार का कोई ऐसा मेंबर होगा, भाई बहन या माता पिता में से कोई एक जना जिसके साथ आपकी बनेगी नहीं। सारी उम्र आप उनके लिए सेवा करोगे, आप उनके लिए समर्पण करोगे, आप उनकी जिम्मेदारी उठाओगे। और कईयों को बम्पर लाभ होता है कि वाओ, मैंने कोई तो अच्छा कर्म किया होगा पिछले जन्म में जो मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है या वाइफ मिली है या बॉयफ्रेंड मिला है या गर्लफ्रेंड मिला है। तो आज रात आपका पर्सन यही सोच रहा है कि मैंने कोई तो ऐसा काम किया है अच्छा पिछले जन्म में जिसके कारण मुझे इतना प्यार करने वाला, केयर करने वाला या प्यार करने वाली और केयर करने वाली गर्लफ्रेंड मिली है या वाइफ मिली है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के लिए टैरो रीडिंग देखने आए हैं और कुछ लोग अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या बॉयफ्रेंड के लिए टैरो रीडिंग देखने आए हैं। ये पर्सन बिना बताए आपकी तरफ आ रहे हैं गाइस। ये चाहे आपको अगले 2 दिन में मिलने आ जाए, 4 दिन में आ जाए मिलने, 7-8 दिन में आ जाए, 12-13 दिनों में आ जाए या 17-18 दिनों में आ जाए। कुछ लोगों में ये पर्सन आप ही का वेट कर रहे हैं कि आप इनको मिलने चले जाओ। ये रीडिंग आज शाम से आज रात तक की है। और अगर आपको ज़्यादा जानना है इस पर्सन की सोच के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, तो आप चैनल के और भी वीडियोस को देखा करो। सभी टाइमलेस होते हैं और जितना ज़्यादा आप टैरो रीडिंग सुनोगे ना, मैं आपको इतना बता दूं, आप धीरे धीरे अपने कर्मों को समझना शुरू कर दोगे। आपकी लाइफ से बैड कर्मा ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रही, आप ही लोगों में से बहुत कमेंट आए हैं, इंस्टाग्राम पे तो डीएम भी बहुत आए हैं कि मैम आपके कारण हमने पिछले 7-8 महीनों में लाइफ में चेंजेस नोटिस किए हैं। आपके चैनल पे जुड़ने के बाद मुझे हिम्मत आने लगी है। पहले मैं बहुत उदास रहता था,
मैं डर गया था कि अब दोबारा लाइफ में सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। अब आपके अंदर वो चेंजेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो। और आज रात ये पर्सन भी आपके बारे में सारी अच्छी बातें याद कर रहे हैं कि अगर ये ना मेरी लाइफ में आया होता या आई होती तो आज मैं जो हूँ वो वैसा ना होता। तो बस यही सब मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन थर्ड में। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको 666 लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और किसी अन्य ऑप्शन पे ध्यान गया तो आप उसको भी सुन सकते हो। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।